वेलकम टू माय चैनल कशफ वाइज पुरस्कार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ, जो कि एक सच्चा वाक़या है। ये वाक़या 1994 का है, बिल्कुल सच्चा मेरे भाई के आंखों देखा। हमारी रिहाइश पाकिस्तान में थी, लेकिन मेरी भाभी हैदराबाद दक्कन की थी। मेरी खाला की बेटी। खाला ने बेटे की शादी का कार्ड भेजा। हम कोई भी बहन भाई नहीं गए थे। भाई और भाभी शादी में शिरकत के लिए वहाँ पहुँचे। रमज़ान मुबारक का महीना था। खाला का मकान चंद 100 गज़ पर बना हुआ था। बड़े बड़े कमरे, बड़ा सा लॉन। खाला की 2 बेटियाँ और 2 बेटे थे। बड़ी खाला गज़ाला मेरी भाभी। मेरे भाई एक ही था, मुझसे छोटा। हम 6 बहन भाइयों का इकलौता भाई। हम सब बहनें इससे बहुत प्यार करते थे। जब ये लोग खाला के घर पहुँचे, शदीद सर्दी का मौसम और रात 10:30 बजे का टाइम था। हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर कुछ देर आराम किया, फिर खाना वगैरह खाकर फारिग हुए। खाला गज़ाला ने अपना सामान सेट किया। ज़ाहिर है शादी में शिरकत के लिए गए थे। सब सेट करने के बाद शूज़ रैक पर रखे और 1 हफ़्ते के बाद मायूं थी। यूसुफ मेरा कज़न गज़ाला से छोटा था। वो हाफिज़ कुरान था और जिसकी शादी हो रही थी वो यूनुस था। अब रिजवान और मेरे भाई को दूसरे रोज़ कज़न के साथ शॉपिंग पर जाना था। मेरे नाना मुजम्मिल शरीफ के आमिल थे। मेरी खाला भी कुछ थोड़ा बहुत सिलसिले में ताल्लुक़ रखती थी। मेरे खाला के घर में भी आसिफ का मामला था। वो लोग इस बात से डरते नहीं थे, लेकिन अक्सर इनके साथ कुछ न कुछ गलत होता था। खाला वक्ती तौर पर संभाल लेती थी। उन्होंने रिजवान से कहा, बेटा तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है, तुम इस कमरे में सोना। रिजवान ने कहा, नहीं खाला, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यहाँ सो जाऊँगा। खाला किसी ख़ास वजह से मना कर रही थी, मगर रिजवान बज़िद थे कि नहीं, मैं यहाँ सोना चाहता हूँ। तब गज़ाला बोली, नहीं ना, आप यहाँ नहीं सोए। रिजवान हंस पड़े। वो इन बातों से नहीं डरते थे। उन्होंने हंसकर कहा, चलो आज इन लोगों से भी 2-2 हाथ हो जाएंगे। खाला भी चुप हो गई। रिजवान पर कुछ पढ़कर दम किया और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। यूसुफ शादीशुदा था। यूनुस और रूही गैर शादीशुदा थे। रात देर तक रिजवान जागता रहा। कोई गैर मामूली बात नज़र नहीं आई, लेकिन जब सुबह जागे तो बेड पर अपनी जगह पर नहीं था और रिजवान भी सरहाने की तरफ पाँव किए सो रहे थे। वो बोले, आप लोग तो ऐसे परेशान हो रहे हैं, क्या मेरी और बेड की पोजीशन चेंज हो गई है? और बस वो हंसने लगे। खाला ने कहा, तो बेटा तुम इसको मामूली कह रहे हो? वो तो मैंने तुम्हें इसार में बांध दिया था। खैर, नाश्ते के बाद रिजवान और यूसुफ तीनों शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार हो गए। रिजवान ने गज़ाले से कहा, मेरा खुस्सा लाओ। बस जनाब, पूरा घर छान मारा, हर जगह देख लिया। अब रिजवान को ज़िद में वही पहनूंगा। आखिर गया कहाँ मेरा खुस्सा? कहाँ जब कल इस शूज़ रैक पर रखा, भला कहाँ गायब हो सकता है? काफ़ी देर के बाद रिजवान किचन की तरफ गए तो शदीद गुस्से के बावजूद बेसाख्ता हंस पड़े। खाला जान किचन के सबसे ऊपर वाले स्लिप पर कुछ देख रही थी। अरे अरे खाला, क्या हो गया है आपको? गिर जाएंगी। आप वहाँ तक कैसे चढ़ी? अरे उतरें। इसने सहारा देना चाहा तो खाला ने मुस्कुराकर खुद से नीचे फेंके। अरे ये यहाँ कैसे आप पहुँचे? रिजवान हैरत से खुशों को देख रहे थे। वाकई ये मेरे ही हैं, मगर आपको कैसे मालूम हुआ ये यहाँ होंगे? खाला हंसती हुई बड़ी ट्रक से नीचे उतरी। रिजवान इन्हें उतरता हुआ देखते रहे। बेटा, अब तो ये सब कुछ ज़िंदगी की मामूलात का एक हिस्सा बन गया है। ये चढ़ना उतरना और चीज़ को वहाँ तलाश करना जहाँ किसी की भी सोच नहीं पहुँच सकती। सब्ज़ी पकाकर किराना लाकर किचन में रखो, वो कुछ देर बाद छत पर मिलता है। घर की दीगर अशिया जगह से गायब हो जाती हैं। फिर इसी तरह जहन और दिमाग
जगह जगह जाता है और फिर चीज़ मिल जाती है। अरे हद तो यह है कि कभी ऐसा भी होता है कि हमारा सामान मोहल्ले के किसी भी छत पर मिलता है। वो रिजवान को बड़े इत्मीनान से सुना रही थी। कमाल है भाई, आप इसे सेल कर दें, किसी और सोसाइटी में रिहाइश इख्तियार करें। रिजवान बोले, अरे नहीं बेटा, ये मेरे आबा व अजदाद की जगह है, यहाँ से मुझे कहीं नहीं जाना, यहाँ से मर कर निकलूँगी, ये इनका अटल फैसला है। तो फिर प्लीज़ मेरे यहाँ रहते तक आप एक बार किसी अच्छे से पीर साहब से रब्ता करें। अगर एक बार वो देखकर हिफाजत का हिसार बांध देंगे तो क्या अच्छा होगा। रिजवान ने कहा। तो अब की बार खाला चुप हो गई। गज़ाला बोल पड़ी, हम लोग तो कई बार अम्मी से कह चुके हैं कि इस मसले का बंदोबस्त करिए। यूसुफ ने मना किया है कि कुछ नहीं होता, वो इस बात के ख़िलाफ़ है, वैसे भी इन बातों को वो नहीं मानते। रिजवान ने कहा, मगर खाला जान ने जो कुछ बताया ये भी सही था। मैं तो कह रही हूँ अब शादी होने वाली है, अगर जब कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो अम्मी भी क्या करेंगी। गज़ाला ने कहा तो रिजवान ने कहा, हाँ ये ठीक कह रही है, आम वक्त हो तो चल जाता है, लेकिन शादी वाले घर में ऐसा कुछ हो तो बहुत परेशानी होगी। गज़ाला फिर बोली, ते ये पाया कि अभी शादी में 1 हफ़्ता है, इस दौरान पे काम हो जाए। और फिर यूनुस एक बहुत मशहूर पीर साहब को लेकर घर आ गए। पीर साहब ने आते ही औरतों बच्चों को घर से चले जाने का कहा। सब लोग चले गए, सिर्फ रिजवान और यूसुफ घर पर रह गए। खाला के पास एक आला नस्ल का कुत्ता भी था, इसका नाम ब्लैकी था। पीर साहब ने कहा, इसको दूर गेट के पास अच्छी तरह से बांधे, इस तरह के वो जंजीर तोड़ना चाहे भी तो ना तोड़ सके, बहुत अच्छी तरह से बांध दो। पहले ये भी काम हो गया, बहुत ही मजबूती से ब्लैकी को बांध दिया गया। अब पीर साहब के साथ आए हुए वर्कर अपने काम पर लग गए। 2.5 फीट गहरे 11 गड्ढे करे और उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। पीर साहब ने इस काम के लिए हिसार बांध दिया था। हर गड्ढे में एक एक हांडी रखना थी, हांडी में भी कुछ रखा गया था। रिजवान और यूसुफ इस काम के दौरान एक दूसरे को देखकर भी मुस्कुराते रहे तो कभी संजीदा हो जाते। अब बड़े बड़े पत्थर घर में बारिश की तरह गिर रहे थे। गेट 11 फीट 12 फीट की थी, जिस पर पत्थर लगने से जगह जगह से सुराख हो गए थे। बार बार बच कर निकल रहे थे पीर साहब। इनको इन हालात से बाखबर कर रहे थे, मगर पीर साहब ना घबराए ना मुतज़िल हुए। उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा, वो सफ़ेद कार जो गेट के बाहर इस जगह खड़ी है, इसे वहाँ से हटाइए। सब हैरान रह गए, वो गाड़ी अभी आई थी, पीर साहब को कैसे पता चला वो गाड़ी वहाँ से हटा दी गई। ये गाड़ी हमारे काम में रुकावट बनेगी, पीर साहब ने कहा और फिर आंखें बंद कर ली। इधर ये सिचुएशन थी, इधर ब्लैकी पर जुनून सवार था। वो बहुत बड़ी लोहे की ग्रिल के साथ जंजीरों से बंधी थी, मगर इस बुरी तरीके से वो ग्रिल को झंझोड़ रही थी जैसे कई आदमी इसे हिला रहे हों। अजीब सा शोर फ़ज़ा में गूंज रहा था। पीर साहब ने एक शख्स पर कुछ पढ़कर दम किया और इसे कमरे के चारों कोनों पर कील ठोकने का कहा। कील और हथौड़ी भी दम किया गया। अब कील ठोकने का काम शुरू हो गया। पहले ही कमरे में 3 कोनों पर कील लगी गई, चौथे कोने में कील टूट गई। इसकी जगह दम की हुई दूसरी कील दे दी गई। एक कमरा मुकम्मल हुआ, अब दूसरा कमरा शुरू हो गया। यहाँ पर पहली कील भी नहीं लग रही थी, इस बार हथौड़ी टूट गई। पीर साहब ने दूसरी हथौड़ी निकाली और दूसरे शख्स पर दम किया। उन्होंने बखौर आफियत इस सारे कमरे मुकम्मल कर लिए। इधर मुसलसल ब्लैकी चीख रही थी और दोनों हाथों से ग्रिल हिला रही थी। अब ये काम ख़त्म हुआ तो पीर साहब ने अपने एक साथी को अपने सामने बिठाया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे ही पहला सवाल किया गया, इन साहब की आवाज़ बदल गई। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? यहाँ से कब जाओगे? तुम कितने हो? एक से ज़्यादा हो या एक हो? पीर साहब बोले, हम एक से ज़्यादा हैं और हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि हम यहाँ नहीं आए। ये तो हमारा मिस्किन है,
ये लोग आए हैं हमारी जगह पर, ये लोग जाएंगे, इन लोगों ने हमारे बाप दादा की जगह पर कब्ज़ा किया है, ये जाएंगे। नहीं नहीं, ये नहीं जाएंगे, बल्कि तुम जाओगे, समझे? पीर साहब गुस्से से बोले, नहीं, हम हरगिज़ नहीं जाएंगे। वह बेज़िद था कि हम नहीं जाएंगे, ये जाएंगे। हमने अभी तक इनमें से किसी की भी जान नहीं ली, अब हम इन्हें और सताएंगे, इनको जाना ही पड़ेगा। बड़ी करख्त और गुस्सैली आवाज़ थी। पीर साहब ने आंखें बंद की और पूरी जान से काँप गए। कुछ पढ़कर गरजदार आवाज़ में बोले, मैंने अभी तुमसे नरम रवैया इख्तियार कर रखा था, तुमको हर सूरत में यहाँ से जाना होगा, समझे? अब तैयार हो जाओ। और फिर थोड़ी देर बाद एक शोर सा उठा, जैसे बच्चे बड़े बूढ़े रो रहे हों, सिसक कर रो रहे हों, अबका की आवाज़ें निकल रही थी। और इस वक्त तो ब्लैकी बिल्कुल पागल हो गई थी, इस कदर उछल कूद कर रही थी कि लग रहा था कि वो ग्रिल तोड़कर बाहर निकल जाएगी। इस वक्त इसकी नज़रें गेट की तरफ थी, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली रोती हुई आहो बका करती सिसकती हुई गेट से बाहर निकल रही थी। जब वो चले गए तो ब्लैकी बिल्कुल निढाल सी ज़मीन पर बैठ गई। रिजवान और यूसुफ सबसे पहले इसकी तरफ गए। देखा तो ब्लैकी के हाथ पूरी तरह ज़ख्मी हो गए थे। ग्रिल को इस तरह मजबूती से पकड़कर वो झंझोड़ रही थी, इसकी जुनूनी कैफियत दीदनी थी, क्योंकि इन लोगों को ऐसी मखलूक नज़र आती है। अब भी वो घर है, अब खाला के बेटे और बहू रहती हैं। खाला जान का इंतकाल हो गया है, मगर अब वो लोग सुकून से रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे हालात और ऐसी मखलूक से तमाम लोगों को महफूज रखे, आमीन। नाज़रीन, मेरी कहानी पसंद करने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।